जय मां गुरु। खूब छक के दर्शन कीजिए। घासीराम जी की कथा। एक समय की बात है, मैं तथा बादल भाई गम्हरिया आश्रम से सोगड़ा बाबा के दर्शन के लक्ष्य से गए। सोगड़ा पहुंचने पर आश्रम द्वार पर बाबा का स्वास्थ्य चिंताजनक बताकर चिकित्सकों के आदेश का हवाला देकर हम लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया। मैं इसे मालिक की लीला समझकर बिना दर्शन किए वापस न लौटने का मन में निश्चय कर हठ भक्ति से गेट पर ही पालथी मारकर बैठ गया। बादल भाई वापस गम्हरिया आश्रम लौट गए। कुछ देर पश्चात गेट पर सिंदेगा बिहार वाले ठेकेदार साहब आकर चिकित्सक से संभवराम जी के साथ जशपुर जाकर डॉक्टर लाने का आदेश देने पर वे लोग जशपुर रवाना हुए। मुझसे कहे, आप बाहर क्यों खड़े हैं, भीतर आइए। मैं भीतर गया कि गेट की चाबी मुझे दी गई और मैं द्वारपाल बन गया। थोड़ी देर पश्चात वर्षा होने से मैं भीग गया। आश्रम अधीनस्थ भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर द्वारा निर्मित निवास बरामदे में आग जलती देख गेट में ताला बंद कर बरामदे में जाकर एक कुर्सी में बैठकर आग का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद पटेल बाबा आए तो उनके निर्देश पर प्रसाद पाने के लिए गया। वहां से आकर गेट की चाबी पटेल बाबा को दे दी। हम लोग भोजन बाद पटेल बाबा निवास कक्ष के बरामदे में आग ताप रहे थे। यहाँ पर पुनः मालिक की लीला से आश्चर्यचकित रहा। मालिक उठकर चंद्रशेखर जी वाले बरामदे में जिस कुर्सी पर बैठा था उसी पर बैठकर आग ताप रहे थे। बाबा मुझे अपने पास बुलाए और कहे, मिस्त्री जी, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैंने कहा, मालिक, अगर आप ही अस्वस्थ हो जाएंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा। मालिक मुझसे बोले, मिस्त्री जी, आप आश्रम से गाड़ी किराया लेकर वापस रायगढ़ जाएं। मैंने सोचा मेरा दर्शनहठ मालिक ने पूर्ण कर दिया। कहते हैं न कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के समक्ष अपना नियम भी परिवर्तन कर नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। एक समय की घटना है, मेरे घर में छोटी बहुरानी को मेजर ऑपरेशन कर बच्चा निकाला गया था। सभी पारिवारिक सदस्य चिंतित थे। इसी दिन मालिक के दूत के रूप में श्री विश्वनाथ शशिधर आकर 100 रुपए का नोट देकर बताए कि मुझे बाबा तत्काल नारायणपुर आश्रम बुलाए हैं। घर में विद्यमान उल्लेखित परेशानी के कारण मैं स्वयं बहुरानी को बाबा के आदेश से अवगत कराया। बहू ने कहा कि हम सभी को बाबा का आदेश शिरोधार्य है, आप तत्काल जाएं। मैंने नारायणपुर पहुंचकर मालिक के निर्देश अनुरूप आश्रम में स्टोर निर्माण कार्य प्रारंभ किया, पर घर की चिंता लगी रहती थी। 4-5 दिन बाद मालिक को वटवृक्ष के नीचे एकांत में विराजमान देखकर समीप गया और नमन करके घर की ओर व्याप्त अपनी चिंता से उनको अवगत कराया। बाबा बोले, मुझे सब ज्ञात है, आप अपने कर्तव्य निर्वहन की ओर सजग रहें। मैंने अघोरेश्वर की यह वाणी को सुनकर सोचा कि जब मालिक ही मेरे रक्षा कवच हैं तो व्यर्थ की चिंता मैं क्यों करूं। इस प्रकार बाबा की वाणी को एक अंतर्यामी अघोरेश्वर का आदेश मानकर मैं अपने निर्माण कार्य में लग गया। मेरा सारा तनाव प्रपंच हवा में बादलों की तरह जाता रहा। एक समय की घटना है, मैं अपने निकटस्थ रिश्तेदार की सूचना पर डाक गाड़ी मेल ट्रेन से खड़गपुर बंगाल जा रहा था। ट्रेन चक्रधरपुर टाटानगर मध्य जब गुजर रही थी कि हमारी बागी में लगभग 15-18 लुटेरे चढ़कर डाका डाले। डिब्बे में बैठे सभी यात्रियों को लूटा गया, लेकिन मुझे यह कहकर छोड़ दिए, महात्मा जी, आप यथास्थान बैठे रहें। सभी डकैत टाटानगर स्टेशन पहुंचते पहुंचते कुछ दूरी पर ट्रेन रोककर भाग खड़े हुए। मैंने सोचा डकैती के दौरान अपराधियों को मैं महात्मा स्वरूप कैसे लगा और उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण मानव को महात्मा कैसे समझा। इसे भी मैंने बाबा का एक अलौकिक चमत्कार समझकर मालिक को अपने रक्षा कवच के रूप में पाकर मन में नमन किया। इस प्रकार बाबा के सान्निध्य में आने के पश्चात मुझे आश्रम के निर्माण में श्रमदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
बाबा के आदेश पर मैंने स्वयं गम्हरिया आश्रम में भैरव जी की मूर्ति स्थापित किया। सोगड़ा आश्रम स्थित भैरव जी की प्रतिमा जो पहाड़ी में स्थापित है, उसके डिजाइन में मैंने श्रमदान दिया। पड़ाव वाराणसी के निर्माण कार्यों में भी मुझे श्रमदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी दरमियान की बात है, एक दिन गम्हरिया आश्रम में श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा पूजन का आयोजन निश्चित था। बाबा प्राण प्रतिष्ठा पूर्व रात्रि को समूह के वरिष्ठ सदस्य भाई रतनलाल अग्रवाल एवं विश्वनाथ शर्मा जी द्वारा मेटाडोर गाड़ी से गणेश जी की प्रतिमा भेज दिए। मध्यरात्रि में ही स्थापित आसन तैयार होने पश्चात मूर्ति अपने हाथों स्थापित करने बाबत मुझे निर्देश किए थे। मैंने गणेश जी की प्रतिमा को उ सच्चिदेकम ब्रह्मा मंत्र के उच्चारण से स्थापित किया। प्रात दूसरे दिन बाबा सिद्धार्थ गौतम राम एवं मालिक द्वारा प्राण प्रतिष्ठा पूजन के साथ गणेश जी स्थापित हुए। इस प्रकार मुझे भैरव जी तथा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य मिला। बाबा प्रियदर्शी राम के नेतृत्व में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। सोगड़ा आश्रम में ध्वज के नीचे गणेश मूर्ति की स्थापना भी मैंने ही मालिक के आदेश पर संभवराम जी के नेतृत्व में श्रमदान के साथ की थी। इस दौरान भी मालिक के कई एक अलौकिक चमत्कार देखे। उदाहरण के लिए इसे ही ले लें। स्थापना के लिए आई गणेश जी की प्रतिमा देवालय का द्वार छोटा होने के कारण प्रवेश कराने में कठिनाई हो रही थी। मालिक जो समीप खड़े थे, मुझसे कहे, मिस्त्री जी आप सहयोग करें। मालिक का आदेश मिलने पर मैं तथा संभवराम जी प्रतिमा को पकड़कर देवालय के द्वार से अंदर ले जाने का प्रयास किए। अब की बार वही प्रतिमा सरलता से नवनिर्मित देवालय के द्वार के भीतर बिना किसी कठिनाई के प्रवेश कर गई। कुछ ही क्षणों पहले हम लोगों ने स्पष्ट देखा था, द्वार प्रतिमा से कहीं छोटा था। गणेश जी अपना स्थान पाकर स्थापित हो गए। एक और कथा बतलाई घासीराम जी ने, उसे भी सुना देता हूँ। इस कथा में जिन सेठ जी का विवरण है, उनके नाम को छिपा देता हूँ। वैसे भी नाम से हमें क्या प्रयोजन है। नारायणपुर में ढलाई का काम चल रहा था। मजदूर लोग बड़े जोर शोर से काम में लगे हुए थे। घासीराम जी मिस्त्री के नेतृत्व में सबके सब पूरे सप्ताह जीतोड़ काम किया करते थे। हर शुक्रवार नियम से बाबा घासीराम जी के माध्यम से उन सबको उनका भत्ता दिलवा देते थे। यह क्रम कई दिनों से चला आ रहा था। एक सप्ताह की बात है, उस शुक्रवार को एक मजदूर अपना भत्ता लेने नहीं पहुंच पाया। उसके घर में बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और उसको तीमारदारी के लिए जाना पड़ गया था। अगले सोमवार को वह नारायणपुर आश्रम आया। जाड़े के दिन थे। सुबह के करीब 9-10 बजे का समय था। बाबा प्रात काल की उस धूप में भक्तों से घिरे बैठे थे। कुछ मनोविनोद की बातें हो रही थीं। वह मजदूर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने आंख उठाकर देखा, कौनो काम बाहो। उस मजदूर ने करबद्ध हो प्रार्थना की, हजूर हमरा पगार दे देते। हमरा लइकवा बीमार बा। काहे अपन पगार ना लेहला ह पिछला हफ्ता। बाबा ने पूछा। ना सरकार, उसने उत्तर दिया। ठीक बा तलेला, बाबा ने प्यार से कहा और घासीराम जी मिस्त्री को बुलवाया। इनके पगार केतना बनत बाहो दे द। बाबा ने कहा। घासीराम जी ने हिसाब किया। 20 रुपए निकले उसके। घासीराम जी की जेब में उस समय 20 रुपए नहीं थे। उन्होंने बाबा से यह कहा, औघड़ का दरबार, फक्कड़ की फाके मस्ती। बाबा ने वहां बैठे लोगों से पूछा, काहो केहू के पास 20 थे रुपया बात दे द, हम भरपाई कर दे। वहां बैठे सभी लोगों ने अपनी अपनी जेबें टटोली। संयोग देखिए, उनमें से किसी के भी पास 20 रुपए नहीं निकले। एक सेठ जी भी वहीं बैठे थे। उनकी जेब में भी 20 रुपए नहीं थे।
जब सब लोग अपनी अपनी जेबें टटोल चुके और किसी के भी पास 20 रुपए नहीं निकले तो बाबा ने सेठ जी से कहा, जाहो भितरवा हमर कमरा में जे अलमारी बा ओमे 20 थे रुपया हुई, तनी ली आके दे दई बबुआ के। सेठ जी भीतर बाबा के कक्ष में पहुंचे। देखा कि हाँ, लोहे की 2 अलमारियां हैं। उन्होंने सहजता से एक अलमारी को खोला। खोलते ही सन्न रह गए। क्या देखते हैं कि वह आदमकद अलमारी ऊपर से नीचे तक ठूस ठूस कर 100 के नोटों से भरी हुई है। नोट इतने कस के ठूसे हुए थे कि उनको एक नोट निकालते ही न बने। वे चाहे कि एक नोट उस अंबार में से खींच लें तो वह निकले ही नहीं, क्योंकि वह इस कदर जोर से और सभी नोटों के बीच दबा पड़ा था। जब वे इस अलमारी में से एक नोट निकाल पाने में असमर्थ रहे तो उन्होंने सोचा, क्यों न दूसरी अलमारी खोलकर देखूं। क्या पता उसमें कोई एक्का दुक्का नोट पड़ा हो 20 का। उन्होंने दूसरी अलमारी खोली तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। यह दूसरी अलमारी भी पहले अलमारी की ही तरह बिल्कुल ठूस ठूस कर 100 के नोटों से भरी हुई थी। यह देखकर सेठ जी को गश आ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। उनको गए हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो बाबा ने एक और आदमी उनकी खोजखबर लेने के लिए अंदर भेजा। उस समय तक सेठ जी होश में आ चुके थे। उस व्यक्ति के साथ वे वापस बाहर आ गए। बाबा ने उनको देखा तो पूछा, काहो ले अला रुपयवा? सेठ जी ने नकारात्मक उत्तर में सिर हिला दिया। काहे? बाबा ने पूछा। अब सेठ जी क्या जवाब दें? उन्होंने कहा, बाबा कुल 100 रुपया के नोट रहे, यही से। बाबा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, तका भैल 100 के नोट ले आते, चिल्लर भंजवा लेते। सेठ जी को काटो तो खून नहीं। उनकी जेब में भले 20 का नोट न रहा हो, शायद 100 का नोट उनकी जेब में पड़ा कुलबुला रहा था। और यह बात अघोरेश्वर से छिपी थी नहीं। बाबा ने किसी और से लेकर उस मजदूर को पैसे दिलवा दिए। और इस प्रक्रिया में सेठ जी भी शायद कुछ सबक पा गए। जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की।